जय माता रानी के मित्रों। दोस्तों, बहुत लोग कह रहे हैं कि गुरुजी तुम कोई अच्छी बढ़िया घटना नहीं सुनाते हो। चलिए घटना तो कुछ ऐसी सीरीज़ डाल देते हैं घटनाओं की थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, क्योंकि लगभग 10-20 मैसेज रोज आते हैं व्हाट्सएप पर कि आप कोई कहानी नहीं सुनाते, स्टोरी नहीं सुनाते, कोई ट्रू इंसिडेंट सुनाइए जो आश्चर्यजनक हों, कुछ अच्छे अलग टाइप के हों। तो चलिए मैं बता देता हूँ मैं थोड़े से। या एक चीज़ और बता दूँगा मित्रों कि पहले कई बहुत अच्छी किताबें आती थी। एक तो आती थी रीडर डाइजेस्ट, कई लोग इसमें से जानते होंगे, वो सर्च करके निकाल सकते हैं। और उसकी जैसी नॉलेज शायद वर्ल्ड की किसी भी मैगजीन या किताब में नहीं आती थी, जो बिल्कुल बारीक नॉलेज होती थी रीडर डाइजेस्ट की, ठीक है। और इंग्लिश में भी आती थी और वो इंडिया में हिंदी में आती थी, वो बाहर की थी वो रीडर डाइजेस्ट। वो इंडिया में हिंदी संस्करण भी उसका आता था, उसमें काफ़ी नॉलेज मिलती थी। एक वर्ल्ड फेमस जो इंसिडेंट होते हैं उनकी एक बुक थी। एक आती थी मानो या न मानो, ठीक है जी, आती थी रिप्ले की मानो या न मानो, ठीक है। उसमें बिलीव इट और नॉट वाली आती थी सीरीज़। वो हमारे पास शायद मेरे ख्याल से आज से 25 साल पहले ही, जब हम छोटे से, पापा ने ला कर रख दी थी घर में। बहुत मोटी बुक थी उस समय, तो बहुत मोटी बुक आया करती थी, काफ़ी महंगी भी थी शायद वो, ठीक है। एक वर्ल्ड फेमस घोस्ट की जो इंसिडेंट हुए थे वो भी आई थी। वो तो हमारे पास 2 बार आ चुकी है। अब तो उसकी एक और सीरीज़ आ गई है, ठीक है ना। तो उसी में से मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से, ठीक है। वर्ल्ड फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। तो मैं बुक के आपको वो भी दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इनको। अच्छा, आपको मालूम है इंटरनेट पर जितनी भी आप कहानियाँ वगैरह सुनते हैं भूत प्रेत की, उसमें से रियल घटनाएं तो लगभग होती नहीं है। रियल घटनाएं तो यहाँ पे दी नहीं जाती हैं। इसमें से तो एक दूसरे की कॉपी मार के किसी ने, एक ने डाल दिया, उसने दूसरे को उसको बदल कर डाल दिया, तीसरे ने उसको और बदल कर डाल दिया, इस तरह चलती रहती है। इसीलिए मैं इन स्टोरियों पर बिल्कुल भी ना तो सुनता हूँ ना मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि बदली हुई कहानियाँ होती हैं काफ़ी। अब आपको मैं 2-3 घटना सुनाता हूँ, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न मेरे पास आया था, क्या गुरुदेव हम महाभारत और रामायण देखते हैं तो उसमें जो बताए जाते हैं बड़े बड़े राक्षस वगैरह, तो क्या वो उस समय पर होते हैं, उस समय होते थे? तो मेरा कहना है हाँ होते थे। मैं इस बारे में आपको 2-3 घटनाएं सुनाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि वो होते थे। पहले की बात है काफ़ी, जो कंधार देश है, कंधार देश में युद्ध के समय पर, कंधार में युद्ध चल रहा था जब, तो अमरीकी सेना वहाँ पर डटी हुई पड़ी हुई थी, पूरी की पूरी प्लाटून है। तो युद्ध के लिए दूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में उनको जाना पड़ता था, ठीक है। तो क्या होता है कि सारी टुकड़ियाँ तो गश्त करके रात को वापस आ गई, लेकिन उसमें से एक दस्ता था, वो एक दस्ता नहीं आ पाया। अब एक दस्ता नहीं लौटने की वजह से सारे जो ऑफिसरों के कमांडो कैप्टन थे सब, तो वो बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कि इतना स्पेशल दस्ता कैसे गायब हो गया, और बिना किसी सूचना के। मतलब उनके पास जो यंत्र थे, जो मतलब सिग्नल वाले, वो भी काम नहीं करे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ ने सबको बड़ा संदेह के उसमें मतलब उलझा दिया। तो उन्होंने क्या किया मित्रों, फिर उसके बाद कि उन्होंने इसके बाद दूसरी मतलब टुकड़ी को, दूसरे दल को भेजने की योजना बनाई। और पहले जितने लोग गए थे उससे डबल लोग गए। और पहले के लोगों मतलब पहले के जो दस्ते के पास हथियार दिए गए थे जो लड़ाई के, उनसे बेहतरीन हथियार, उनसे मतलब सटीक मार करने वाले। और जो पहले जो गए थे वो सैनिक थे, और के बाद स्पेशल कमांडोज जो कि आवाज़ के दिशा में गोली चलाने के महारथी थे, तो वो भेजे गए। क्योंकि उनको ये शक हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत बड़ी है, जिससे कोई या तो कोई ऐसा कोई शार्प शूटर है या स्नाइपर है, कुछ दूर से हमारे सैनिकों को जिसने मार दिया, समय भी नहीं मिल पाया बताने का। इस तरह से सोच समझ के वो गए। निकलती है पलटन, सुबह की निकली हुई शाम हो गई उनको चलते चलते।
और फिर दूसरे दिन भी सुबह से निकली, शाम हो गई। वो इतनी लंबी चलते चलते वो एक ऐसे मैदान में पहुँचे जिस मैदान में उन्होंने देखा कि उनके सैनिकों के कुछ कपड़े वगैरह फटे हुए पड़े हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर लड़ाई होती तो कपड़े फाड़ के क्यों फेंक देता कोई, ऐसा तो कभी नहीं होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर उनको एक टीले से दिखाई देते हैं, रेतों के पहाड़ से, टीले से, रेतों के बड़े बड़े। तो उन्होंने कहा ये रेतों के टीले कैसे हैं जी? तो उन्होंने दूर से फिर देखा दूरबीन से कि वहाँ पे एक सुरंग बनी हुई है, दूर एक बड़ी सी सुरंग। उस सुरंग में क्या होता है मित्रों, सुरंग में वो पास में, जब सुरंग के पास पहुँचे, सुरंग में से अजीब सी सहसराहट और आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने देखा क्या मैटर है, और मैटर देख करके उन्होंने पता लगाया। तो उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पर जाने की, अंदर घुस के। और फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि बड़ी अंदर, तो जब जो थोड़ा सा झांक करके एक आध दो सिपाहियों ने अंदर, कमांडोज ने झांक कर देखा तो अंदर हड्डियाँ पड़ी हुई दिखी और मांस के कुछ टुकड़े पर दिखे, मांस के। जो वो घबरा के बाहर आ गए कि ये तो किसी बड़े भयंकर जानवर का काम लग रहा है भाई, और ये तो बड़ा विचित्र मामला है। फिर उन्होंने एक चीज़ और देखी, उन्होंने देखा कि माँ जो गन्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो जो गन होती हैं, गन काफ़ी मजबूत होती है मित्रों, आदमी उसको हाथ से नहीं तोड़ सकता। तो वो गन भी मुड़ी तोड़ी पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो इसका मतलब वो समझ गया कि ये किसी बहुत ही अति ताकतवर व्यक्ति का काम है। तब अचानक उनको थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगता है कि कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो गुफा का अंदर का हिस्सा आवाज़ आने लगी धम धम करके। तो उन्होंने कि बड़ी धमाका है, ये तो बहुत कोई भारी भरकम चीज़ आ रही है। जो सब लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली। तो सब लोगों की पोजीशन तो ले ली, लेकिन जो चीज़ बाहर निकल के आई ना, सबके मुंह खुले रह गए। क्यों खुले रह गए? और जो कहते हैं ना मित्रों, जैसे कोई भूत प्रेत देख लेते हैं ना इंसान, तो एक मिनट को इंसान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है कि हतप्रभ, अब ये सोचने में रह जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो उनकी भी यही हालत हो गई थी, अब मैं क्या करूं। सबके सब हो, जबकि वो ऐसे परिस्थितियों से पाला पड़ता था, मगर उनका पाला पड़ता था इंसानों से, 18 फुट के किसी भीमकाय राक्षस से नहीं। तो वो 17-18 फुट के राक्षस को देख करके उनके होश उड़ जाते हैं मित्रों, होश उड़ जाते हैं। लेकिन तुरंत उनका जो कमांडर था, उसका तुरंत आदेश आता है कि फायर खोल दो। तो उन्होंने तुरंत फायर खोल दिया, इतनी तेज़ी से और अंधाधुंध गोलियां चलाई उन्होंने उस पर। लेकिन उन्होंने देखा कि ना तो वो लड़खड़ाया, ना उसको कुछ हुआ। अब ये समझ लीजिए मित्रों, एक सुई चुभो, किसी आदमी को सुई चुभोगे तो नेक्स्ट ऐसा उसको चिनमिनी सी दर्द होगा। तो वही हाल उनके संग हुआ। तो उसको चिनमिनी सी हो रही थी, और उसने वो कम से कम 50 फीट की दूरी पे था। तो उसने 2 कदम, केवल 50 फीट में 2 कदम पार करके, और उसने एक सैकड़ को तुरंत काट डाला, पूरा ऊपर से नीचे तक काट दिया। एक सैकड़ को उसने अपनी उससे गदा सी थी उसके हाथ में, उससे। तो जब समझ लो एक सिरे को, तो अचानक वो कैप्टन के दिमाग में एकदम झन्नाटा सा आया। उसने कहा कि इसके सिर पे अटैक करो, इसके हेड पर निशाना लगाओ। तो आप तो जानते हैं मित्रों, कमांडोज का निशाना कितना अचूक होता है। उन्होंने 1 सेकंड में उसके सिर में सैकड़ों गोलियां उतार दी, और रैपिड एक्शन होती है उनकी तो एकदम। तो सैकड़ों गोली उतरने के बाद उसका सिर खरबूजे की तरफ फट गया, और वहीं पर गिर पड़ा तुरंत के तुरंत। तब जाकर के उन्होंने सांस ली, सबकी सांस अटक गई थी, मतलब मिनट के लिए। मात्र 15 सेकंड के अंदर उसने उनके एक जवान को मार दिया था। अगर 2-4 मिनट रुकते तो सारे के सारे जवानों की वो लाश बिछा देता। और पहली टुकड़ी के साथ ही भी यही हुआ था, मतलब उनको संभालने का और समझने का मौका नहीं मिला। इससे पहले उसने उनको 10-15 आदमियों को ख़त्म कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर न केवल आदमियों की संख्या ज़्यादा थी, बल्कि स्वचालित और एकदम तेज़ हथियार थे कि एक बार स्टार्ट होने के बाद बंद नहीं होते थे वो वाले। तो उसकी वजह से वो मारा गया। तो एक घटना तो ये थी। इस घटना को मैंने इतने समय पहले पढ़ा था, उस घटना को छुपा दिया गया। मैंने इस घटना को कम से कम 15-16 साल, 10-15 साल पहले पढ़ा होगा।
किताब में, तो उस घटना को उस समय छुपा दिया गया। ठीक है, उस समय किसी को मालूम ही नहीं पड़ा था इसको। ये तो क्या होता है ना, कोई बाहर निकल आता है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो चुगली कर देता है इन चीज़ों की, तो वो घटनाएं छप जाती हैं। फिर तो चुगलियाँ हो जाती हैं, तो घटनाएं छप जाती हैं। बाद में इन घटनाओं को सरकारें ये कह के नकार देती है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं, जैसे कि UFO। ठीक है ना। अब दूसरी घटना बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी पहले की बात है, कुछ कई साल पहले की बात है कि एक दल एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी कर रहा था, और वो लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था। और जब दिन में चढ़ाई करते हैं लोग, और शाम ढलते ही वो अपनी कहीं ना कहीं ठिकाना देख करके कैंप लगा के, पर्वतारोही होते हैं वो रुक जाते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने टेंट गाड़ा, कैंप लगाया। 16 आदमी थे, उन्होंने कैंप लगाया, वो वहाँ पे रुक गए। 3-4 टेंट लगाए थे उन्होंने, उसमें वो रुक गए। रुकने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वातावरण बड़ा विचित्र सा लग रहा था उस जगह का। जब आए थे वो यहाँ पे तो बड़ा शांत वातावरण था, काफ़ी अच्छा दिखा था, लेकिन रात को वहाँ का वातावरण बड़ा रहस्यमय लगा था। कोई बात नहीं, पहले कुछ जानवरों के दूर कहीं भालू वगैरह के बोलने की आवाज़ आ रही थी, पहाड़ी भालू होते हैं, तो उस समय वो भी नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं। रात को सब लोग सो जाते हैं खाना पीना खा करके अपने कैंपों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मित्रों वो कैंप बनाए जाते हैं जिसमें हवा अंदर नहीं जाती, बिल्कुल पैक कर लिया जाता है ना, बिल्कुल वो वाले टेंट लगाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या बर्फीले क्षेत्र में, वो बर्फीले तूफान चढ़ते हैं ना, उनसे बचाव के लिए वही टेंट लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि रात को एक व्यक्ति की आँख किसी आवाज़ से खुलती है, खसर फसर से। तो उसने कहा कि ये कौन है, तो उसने देखा कि कोई जो टेंट का हिस्सा होता है ना, मतलब नीचे का जो ज़मीन पे लगा रहता है, उसको कोई नौच के खींचने की कोशिश करता है, उठाने की। तो टेंट में 2 लोग तो जगे हुए थे, 2 लोगों को और जगा लिया उन्होंने। 4 थे इस कैंप में, 4 थे और जगा दिया। तो सब डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने कौन सा ऐसा भयानक कौन सा जानवर आ गया कि जो इंसानों के पास आने की कोशिश कर रहा है, जबकि टेंट के बगल में आँच जला रखी थी उन्होंने सूखी लकड़ियाँ से। तो बड़ा विचित्र मामला, बुरी तरह डर गए। तो उन्होंने क्या हुआ, हिम्मत करके उनके पास एक आध जने के पास हथियार भी थे, तो उन्होंने हिम्मत करके हथियार लिया। दूसरे ने वो पहाड़ों में जो गड़ाने वाली कुदाल होती है, जो जिससे चढ़ते हैं ऊपर बर्फ़ को काटते हुए, तो उसको उठा लिया। इस तरह से उन्होंने टॉर्च खोल करके, क्योंकि बाहर तो अंधेरा पड़ा हुआ था, बिल्कुल रात का समय था, तो उन्होंने बाहर झांक करके देखा। बाहर झांक करके देखने पे वो क्या देखते हैं, हल्का सा खोला था उन्होंने केवल उसके जिप को, और बाहर झांक करके जिप खोल के क्या देखते हैं कि वहाँ बहुत विशाल 10-12 फुट का एक बर्फीला सा, मतलब वैसे रोए वाला एक आदमी खड़ा हुआ है। और रोए वाला आदमी खड़ा होकर के और अंदर की तरफ झांकने की, घुसने की कोशिश कर रहा है, उसको उखाड़ के तंबू को। और उनको ये मालूम था, उन्होंने उसके शरीर को देख के अंदाज़ लगा लिया कि इसको थोड़े ही सेकंड लगेंगे, जो अंदर आ जाएगा उसको उखाड़ के तंबू को, इतना ताकतवर दिख रहा है ये। तो जिस व्यक्ति के पास जो रिवॉल्वर थी, उससे तुरंत बाहर उस दरार में से निकाल के रिवॉल्वर को बाहर फायर ठोका। 3-4-5 फायर उसने लगातार किए। तो उसकी आवाज़ सुन करके वो भागा और भागते भागते वो दूसरा तंबू उसके बीच में आया। तो उस तंबू को वो तहस नहस, मतलब रोनता हुआ निकल गया। तो उस तंबू के लोग भी घबरा के जाग गए। तो उन्होंने घबरा के देखा, तो सबकी हिम्मत जवाब दे गई, और दूसरे दिन सुबह ही वो वहाँ से वापस लौट आए। एक घटना ये थी। तो उन्होंने भी ये सब चीज़ें बताई कि साहब हमने 10-12-15 फुट का एक आदमी देखा है, ऐसे ये थी, लग रहा था हिम्मानव। तो किसी ने उनकी बातों को माना नहीं, वो बात वहीं रफा दफा कर दी सरकारों ने, तो वो बात किसी ने मानी नहीं। इस तरह से संसार में कम से कम 15-20 घटनाएं एकदम प्रूफ वाली हुई हैं। अगर ये घटना नहीं होती तो उनको वापस लौटने का मतलब क्या था, क्योंकि आधे रास्ता तो बहुत आराम से पार कर चुके थे, उन पर काफ़ी रसद थी, सामान था, और सबरे के सबरे हिम्मती और अनुभवी पर्वतारोही थे। ये चीज़ें प्रूव करती हैं कि ये महामानव अभी तक रहे हैं। ये महामानव यानी दानव
अभी तक रहे हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि राक्षसों का अस्तित्व भी रहा है, बड़े बड़े भीमकाय आदमियों का अस्तित्व भी रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूर मत जाइए, हमारे खली को ही देख लीजिए, कितना बड़ा बिगेस्ट है, सबको चिल्लन देखा है, अंडरटेकर को भी पछाड़ कर रख देता है। तो वो सब चीज़ें होती है। महामानव हैं, थे और रहेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो दूर दराज गुफाओं में और कंदराओं में रहते हैं। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है 24 फुट की उसकी जो रियल लंबाई है अश्वत्थामा की 24 फुट की है। और ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उस समय आदमी इतना ही लंबा चौड़ा था, बली था आदमी इतना ही लंबा चौड़ा। तो वो सब चीज़ें होती हैं, इतना बली था और लंबा चौड़ा था। और उस समय के खान पान ऐसे थे कि आदमी इतना ताकतवर हुआ करता था। चलिए मित्र, ठीक है, मेरी थोड़ी सी जानकारी थी, कैसी लगी बताइएगा। जय माता रानी, जय माँ भवानी।